हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार, कैथवा टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आप आवेदन कैसे करेंगे। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले लोग जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो, अर्थात मृत्यु की तिथि तक व्यक्ति की 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो तो व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उनके परिवार वालों को 30,000 रुपए की मुफ्त आर्थिक सहायता राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत दी जाती है। यह सहायता 3 सितंबर 2013 से अनुमान है। आवेदक की आय गरीबी रेखा के अंतर्गत होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपए प्रतिवर्ष की आय होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 56,440 रुपए प्रतिवर्ष होनी चाहिए। यह योजना इस तरह से मिलती है कि परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने के पश्चात यह सुविधा मान्य है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के 1 वर्ष के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो आवेदक का फोटो होना चाहिए और आवेदक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए और मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र, एक संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए जैसे मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो मृतक का, और तथा परिवार की एक कुटुंब रजिस्टर्ड नकल होनी चाहिए, उसकी फोटोकॉपी लगी होगी, अथवा शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें जन्म तिथि का आकलन किया जा सके। आवेदक की पासबुक जिसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड साफ साफ दिखाई देना चाहिए और बैंक पासबुक और जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो फोटो छोड़कर सभी स्व प्रमाणित किए जाएंगे। अगर आप दस्तखत करते हैं तो आपको स्व प्रमाणित करना होगा। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको तो जितने भी डॉक्यूमेंट इनको स्व प्रमाणित करना अनिवार्य है और जितने भी डॉक्यूमेंट है सबकी एक छाया प्रति स्व प्रमाणित अपलोड होगी। तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप अगर अभी नए हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले आ जाना है, तो हम आ जाते हैं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के होम पेज पर और आपको कुछ इस तरह से पोर्टल दिखाई देगा। के पास इसका लिंक नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस उस पर क्लिक करके और फार्म को फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हम आवेदन करेंगे। आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा हमें और यहाँ पर जैसे आप आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखा देगा। यहाँ पर नया पंजीकरण लिखा आ रहा है और नीचे आवेदक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें अभी नया पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत के लिए पंजीकरण फॉर्म 2023-24 ओपन हो गया है और आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पर आपको डिटेल कैसे फिलअप करनी है, तो यहाँ पर आपको जनपद सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर आपको और फिर यहाँ पर अगर आप शहर से हो तो यहाँ पर शहरी वाले ऑप्शन पर टिक करोगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको नाम फिलअप करना होता है, आवेदक का नाम, और यहाँ पर आवेदक का लिंक सिलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर आवेदक की जन्म तिथि भरी जाएगी। यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम फिलअप करा जाएगा और यहाँ पर आपकी श्रेणी सिलेक्ट करी जाएगी और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर फिलअप किया जाएगा और यहाँ पर आपको कैप्चा ये शो हो रहा है, सेम वैसे ही फिलअप करना जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड सेंड ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी हमें आगे फिलअप करना था। अब तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप करना है। तो इस तरह से आप अपनी डिटेल फिलअप कर सकते हो और डिटेल फिलअप करने के बाद तो यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करना होता है। यहाँ पर आपका नाम फिलअप होगा और आपका जेंडर सिलेक्ट होके आ जाएगा और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ भी पड़ा होगा। तो यहाँ पर आप आधार नंबर अपना फिलअप करोगे और यहाँ पर टिक करोगे और यहाँ पर अपना कैप्चा कोड फिलअप करोगे और वेरीफाई आधार एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे, जब आप अपने आधार की डिटेल फिलअप कर लोगे और यहाँ पर
क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो आपको फिलअप करना होता है। यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप करना होता है और यहाँ पर जो कैप्चा यहाँ दिखाई दे रहा है वो फिलअप करना होगा और वेरीफाई आधार सबमिट एंड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसको कॉपी कर लेना है और आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है इसको हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शो होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपका शो होगा और नीचे आपका नाम पड़ा होगा। तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो और अगर प्रिंट ना करना चाहो तो इसको सेव करके रख सकते हो। तो इसको मैंने सेव कर लिया है। अभी हम गो टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जब लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपका लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो अभी पंजीकरण संख्या मिला था वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है और आवेदक मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करेगा जो आपने अभी जब रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो नंबर फिलअप किया था वो नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना होता है। ओटीपी भेजे पर आप क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा। यह ओटीपी 3 मिनट के लिए वैलिड होता है, इसको जल्दी से फिलअप करना होता है। यहाँ पर जो ओटीपी अभी भेजा था वो यहाँ पर आके आपको फिलअप करना है और नीचे आपको ये यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है, इसको फिलअप करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 स्टेप कंप्लीट हैं। पहला स्टेप जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर और दूसरा स्टेप अभी जो हमने यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन किया था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हमें तीसरा स्टेप कंप्लीट करना है। तो तीसरे स्टेप कंप्लीट करने के लिए आपको आवेदन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो ऑप्शन है दूसरे नंबर, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये हमारा आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने उस पर क्लिक किया आवेदन करें तो यहाँ पर आपको अपने बैंक विवरण देना होता है। तो आपको पहले यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट करना होता है, फिर आपको बैंक का नाम सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड फिलअप करना होता है और दूसरे आप नंबर पर हमें फिर मिल जाता है बैंक शाखा का नाम। यहाँ पर अपनी शाखा का नाम फिलअप करेंगे और यहाँ पर अकाउंट नंबर अपना फिलअप करेंगे। तो ये डिटेल हमारी अकाउंट नंबर की हो गई। अब हम नीचे अपना मृतक विवरण फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मृतक का कारण दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो दुर्घटना फिलअप करोगे और यहाँ पर मृतक का व्यवसाय क्या था, तो मृतक किस कार्य को किया करता था तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो उसका कार्य क्या है। तो किसान है तो किसान फिलअप करोगे, मजदूर है तो मजदूर सिलेक्ट करोगे और मृतक का आवेदक से संबंध जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो जिसको आपने आवेदक अभी बनाया है उसका मृतक से संबंध क्या है। आप पिता था पुत्र था तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है और मृतक की उम्र से संबंधित आप प्रमाण पत्र जो भी अपलोड कर रहे हो, मार्कशीट हो या उसकी बैंक पासबुक हो या उसका आधार कार्ड हो, तो यहाँ पर मृतक की उम्र से संबंधित एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो और आपके पास अगर राशन कार्ड नंबर है तो उसको फिलअप कर सकते हो, फैमिली आईडी कोई है तो उसको भी फिलअप कर सकते हो। फिर हमें यहाँ पर कैप्चा कोड मिल जाता है वो हमें फिलअप करना होता है। जैसे आप यहाँ पर फिलअप है वैसे ही यहाँ पर फिलअप करना होता है और चेक यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सबमिट हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको आवेदन संशोधन पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करना होगा क्योंकि आप जो भी अगर कोई मिस्टेक आपसे हो गई है फॉर्म फिलअप करते समय तो आप वहाँ से आप आवेदन संशोधन करें पर क्लिक करके उसको ठीक कर सकते हो। और इस तरह से आप अगर संशोधन नहीं करते हो अभी तो आप बाद में आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के लिए आपको कुछ इस तरह से फॉर्म दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको मृत्यु की तिथि सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर मृतक का लिंग सिलेक्ट करना होता है। अगर स्त्री है तो स्त्री सिलेक्ट करेंगे, पुरुष है पुरुष सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको डेथ सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है और वैलिड डेथ सर्टिफिकेट नंबर पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा और यहाँ पर वैलिड डेथ डिटेल फिलअप पर क्लिक करोगे तो कुछ आपको इस तरह से पोर्टल ओपन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको आय प्रमाण पत्र सत्यापन करना होता है। यहाँ पर अपनी आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या डालोगे और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या डालोगे और नीचे कैप्चा फिलअप करोगे और सबमिट फॉर इनकम सर्टिफिकेट नंबर वैलिडेशन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र
आपका डिस्ट्रिक्ट और तहसील, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और इशू ऑफ डेट, नाम, पिताजी का नाम, आपकी इनकम और सर्टिफिकेट स्टेटस, सारी की सारी डिटेल्स आपकी सामने देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर वैलिड इनकम डिटेल पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको पोर्टल दिखाई देगा। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करनी होती है और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर या अपना अंगूठे का निशान अपलोड करना होता है और यहाँ पर आपको मृत्यु सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है स्व प्रमाणित। अगर आप दस्तखत करते हो तो उसको स्व प्रमाणित कर सकते हो। अगर आप अंगूठा लगाते हो तो उसको अंगूठा के निशान से प्रमाणित कर सकते हो और यहाँ पर आपकी डिटेल्स दिख जाएगी। यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं अपलोड करके इसको सभी दस्तावेज अपलोड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये अपलोड हो जाएंगी। तो सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप यहाँ पर से रिव्यू करके आप अपना पूरा फॉर्म चेक कर पाओगे और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो। फिर आपको फाइनल लॉक एप्लीकेशन वाले फॉर्म पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आपका फाइनल लॉक हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। ये फाइनल प्रिंट निकालने वाले ऑप्शन क्लिक करोगे तो ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस फार्म को फिलअप करने के बाद आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि इस फार्म को हमने फिलअप तो कर लिया है, अब इस जमा कहाँ करेंगे इसको और किसके पास ले जाना है, तब ये वेरीफाई होगा। तो दोस्तों आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको इनका प्रिंट निकाल लेना है और आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, मृत सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जितने भी आपने अटेस्ट आपने स्वप्रमाणित किए हैं या अपना अंगूठा लगाया है, उनकी सबकी फोटोकॉपी करा लेनी है एक-एक और एक फोटो भी आपको उसके साथ लगा लेना है और ये सारे के जितने भी प्रिंट हैं, सारे अपने समाज कल्याण अधिकारी के पास सबमिट करने हैं। तो जब प्रिंट आप सबमिट कर दोगे, उसके 45 दिनों के बाद आपका जो समाज कल्याण अधिकारी है, वो उसको वेरीफाई करता है और 45 दिनों के भीतर आपके अकाउंट पर पैसा भेज दिया जाता है। 30,000 रुपए की धनराशि आपके अकाउंट नंबर पर भेज दी जाती है।